नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस वार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अभी तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, के.टी. शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श संवर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुछ का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह किसका अंग है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक कर्तव्यों मौलिक अधिकारों से भिन्न है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य और सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 40 में समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वयं विधि का संरक्षण। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।